राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, बहुत मेहनत भी लग रही थी उसमें। स्टोरीज़ बनाने में मैं कार्टून एनिमेशन वीडियोस बनाती थी, बट व्यूज़ नहीं आ रहे हैं और पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा मन भी है कि और आप भी देखिए कि मैं कौन कौन सी स्टोरीज़ बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी स्टोरीज़ सुनिए और आप भी ये स्टोरी अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में। तो एक स्टोरी है और वो भी अद्भुत स्टोरी है। आज की स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, राइट? ये है एक माता रानी की कथा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। बट मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, तो मैं फ़ोन से सुना रही हूँ। मेरे पास एक और फ़ोन है, उसमें मैंने लिखा हुआ है, वो ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट एंड यू अप्लाई ऑन योर लाइफ इन योर लाइफ, सॉरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक छोटी सी पोटली, ठीक है? एक छोटी सी पोटली, ये है स्टोरी का नाम, माँ दुर्गा की कहानी। ओके। एक गांव में एक सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की दुकान थी। सेठ जी के दो बेटे थे, किशन और पारस। सेठ जी का बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था। वही पारस माँ भक्ति भक्ति का बड़ा भक्त था। वह से सीधे स्वभाव का था। उसकी व्यापार में रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और किशन को शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने पारस को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। उसके जाने के कुछ देर बाद दुकान पर एक बुढ़िया माई आई और पारस से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरे पास यह अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब पारस ने कुछ रुपए निकाल कर बुढ़िया माई को दिए और कहा, इन पैसों से उसका इलाज करवाए। अगर ज्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपए दे दिए। शाम को जब सेठ जी और किशन वापस आए तो पारस ने उन्हें सारी बातें बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर शहर में बेच कर देते हैं। यदि तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें बना देगा। कल से दुकान पर मत आना। यह कहकर सेठ जी ने पारस को दुकान से निकाल दिया। रात को रात को घर पर भी उससे खूब डांट पड़ी। घर पर किशन की पत्नी ने पारस से कहा, आप कमाते तो कुछ हो नहीं और जो भी दुकान में कमाई होने थी उसे भी लुटा दिया। यह सुनकर पारस और उसकी पत्नी राधा को बहुत बुरा लगा। तब पारस ने कहा, भाभी, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है। हमें तो और ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी किशन ने कहा, जब तुम मेहनत से पैसा कमाओ तो उसे गरीबों पर लुटा देना, पर हमारे पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इस घर में खाना मिल जाता है, यही तुम्हारे लिए काफी है। राधा को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन पारस गांव में कहीं जा रहा था, तभी उसे वहीं बुढ़िया माई मिली। उन्हें देखकर पारस ने उनसे पूछा, माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? तब उन्होंने कहा, बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। पारस बहुत खुश हुआ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मेरी मदद करने की वजह से तुझे काफी कुछ सुनना पड़ा। तब पारस ने कहा, माँ जी, यह सब आपको कैसे पता? बुढ़िया माई ने कहा, तुझे सब पता है, इसी कारण तेरी पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। पर तू चिंता न कर, कल से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी एक लोग के जोड़े से माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत करो और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। इसके पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे।
पारस व राधा ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रों के व्रत आरंभ कर दिए, बिना अन्न ग्रहण किए केवल लोंगे के जोड़े से व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। एक दिन पारस व राधा मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक छोटी सी कन्या उनके पास आई और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? पारस ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुझे नहीं जानता। तब उस कन्या ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। पारस ने माँ जी के बारे में पूछा तो उसने बताया, वे घर पर हैं। मैं तो दुर्गा सप्तशती सुनने आपके पास आई हूँ। पारस और राधा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक बेटी से कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। पारस ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या एक पोटली पारस को देकर जाने लगी। पारस ने मना किया पर वह नहीं मानी। उसके जाने के बाद पारस ने देखा तो उस पोटली में जवार थे। पारस ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वह कन्या आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटी सी पोटली देकर चली गई। इस तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हुआ तो वह कन्या पोटली देकर जाने लगी। पारस ने कहा, बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, तुम दोनों कल यहीं आ जाना, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन पारस व राधा ने माँ का प्रसाद बनाया, मंदिर जाकर पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस कन्या को ढूंढने लगे पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। कुछ समय बाद वे दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वे रूप बदलकर उसी छोटी सी कन्या के रूप में दिखने लगी। यह देखकर पारस और राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठ गए। सबने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, माँ स्वयं उनकी मदद के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उन्हें पहचान भी नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगने लगे। पारस और राधा जब घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा जो पोटलियां माँ ने उन्हें दी थी उनके सभी जवार सोने के बन गए और वे जितना उन्हें निकालते वे उतना ही भर जाती थी। घर वाले को जब पता लगा तो सबने उनसे माफ़ी मांगी। माँ के आशीर्वाद से पारस ने सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात माँ की भक्ति करने लगा। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? आपको यह स्टोरी सुनकर कैसा महसूस हुआ और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? मुझे कमेंट करके बताइए और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए मुझे लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय। श्री राधे।